एक दो नहीं बल्कि इन 3 शर्मनाक कारणों से बेन स्टोक्स नहीं होने देना चाह रहे थे जडेजा और सुंदर का शतक। बेन स्टोक्स और इंग्लैंड टीम ने कराई अपनी थू थू। यार अगर मैं बात करूं कल के दिन की वाकये की, अगर मैं बात करूं मैनचेस्टर टेस्ट मुकाबले की, अगर मैं बात करूं 5वें दिन की, अगर मैं बात करूं आखिरी घंटे की, तो वो जो इंसिडेंस रहा वो इस वक्त सबसे चर्चित विषय बन चुका है। इंग्लैंड टीम की थू-थू हो रही है, बहुत निंदनीय, बहुत गिरी हुई हरकत इंग्लिश टीम के कप्तान बेन स्टोक्स द्वारा मैदान पर की गई। हाँ, ये इंसिडेंस आपको पता ही होगा यार। जडेजा और सुंदर, व्यक्तिगत स्कोर जडेजा का 89, सुंदर 80 के स्कोर पे थे और दोनों शतक की तरफ बढ़ रहे थे, एक वेल डिजर्विंग शतक की तरफ बढ़ रहे थे गुरु। दोनों ने अथक मेहनत किया था, अथक प्रयास किया था, दोनों ने इतिहास रच के दिखाया था, दोनों ने हारा हुआ मुकाबला ड्रॉ करके दिखाया था, दोनों ने भारतीय टीम का सम्मान बचाया था, दोनों ने खून पसीना बहाया था, दोनों ने इंग्लैंड को खून के आंसू रुलाया था, दोनों ने इंग्लिश टीम को घुटनों पर लाया था। वो दोनों खिलाड़ी शतक की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन बेन स्टोक्स आते हैं, अपना आपा खोते हैं और भाई कहते हैं कि मुकाबले को यहीं पे ड्रा करते हैं। अब चलते हैं पवेलियन की तरफ, आप भी हाथ मिलाइए, हम भी हाथ मिलाएं और नियमावली के तहत मुकाबला ड्रा हो जाएगा। लेकिन जडेजा और शुभमन गिल को तो संदेश आ चुका था कि मुकाबला ड्रॉ नहीं करना है, आपको शतक ठोकना है। दोनों भाई इनकार कर देते हैं। बेन स्टोक्स आग बबूला होते हैं, बेन डकेट आग बबूला होते हैं, हैरी ब्रूक आग बबूला होते हैं और पर्सनल टिप्पणी की जाती है, वो अलग चर्चा का विषय है। लेकिन ये बात समझना जरूरी है कि बेन स्टोक्स क्यों आग बबूला हो जाते हैं, क्यों बार बार पर्सनल टिप्पणियां हो रही थी, क्यों हैरी ब्रूक सुंदर और भाई जडेजा को निशाने पर ले रहे थे, क्यों फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे थे भाई साहब बेन स्टोक्स और हैरी ब्रूक, क्यों इन दोनों का शतक पूरा नहीं होने देना चाह रहे थे बेन स्टोक्स। अगर मैं बात करूं 3 शर्मनाक कारणों की तो आपको स्तब्ध कर देंगे वो कारण, और ये सचमुच बहुत बड़े कारण। सबसे पहले और सबसे बड़े कारण की बात करूं तो जडेजा और सुंदर के शतक होते ही भाई चौथी पारी में मैनचेस्टर मुकाबले में 1-2 नहीं 3-3 बल्लेबाजों के शतक पूरा हो जाते और भाई पोल खुल जाता बेसबॉल का। ये जो चेज करते हुए आ रहे हैं बेसबॉल एरा में कि हम चौथे और 5वें दिन चेज कर लेंगे, हमारे पास इतने बड़े खिलाड़ी हैं, ये महान खिलाड़ी हैं, उनका पोल खुल गया। पोल खुल क्यों गया कि भाई शुभमन गिल ने शतक ठोका चौथे और 5वें दिन, भाई वाशिंगटन सुंदर ने शतक ठोका चौथे और 5वें दिन, भाई गिल ने शतक ठोका, इवन राहुल भी शतक के करीब ही थे। यानी ये बात स्पष्ट हो गई कि ये बैट बॉल खेलने के लिए पाटा पिच बनाते हैं, ये बैट बॉल खेलने के लिए चौथे और 5वें दिन ऐसी पिच बना देते हैं कि भाई वो टूटती ही नहीं है और टेस्ट क्रिकेट का मजा किरकिरा हो जाता है, जिस वजह से ये भाई बड़े से बड़े लक्ष्य का पीछा कर लेते हैं और बताते हैं कि हम बैट बॉल खेलते हैं, हम ये कारनामा करके दिखा रहे हैं, हमारे पास होनहार खिलाड़ी। लेकिन वो तो पिच का ऐसा देन रहता है कि उनके खिलाड़ी चौथे और 5वें दिन मुकाबला जीत जाया करते हैं। ये पोल खुल चुकी है बेसबॉल की इंग्लिश सरजमी पर कि हकीकत आखिरकार क्या है। अगर मैं बात करूं दूसरे बड़े कारण की तो भाई जडेजा और सुंदर के नाम इंग्लिश सरजमी पर हो जाते शतक। भाई अगर 5वें और 6वें नंबर का बल्लेबाज इंग्लिश सरजमी पर वो भी चौथे और 5वें दिन शतक ठोक कर चले जाए तो भाई इज्जत की तो पूरी धज्जियां उड़ जाती हैं। क्योंकि अगर मैं मैनचेस्टर के मैदान की बात करूं तो सचिन तेंदुलकर वो आखिरी खिलाड़ी थे जो यहां पर भारत की तरफ से शतक ठोके थे। और उसके बाद देखिए इस मुकाबले की विडंबना कि 3-3 शतकवीर इस मुकाबले से भारतीय टीम के लिए आ जाते हैं। भाई गिल भी शतक ठोक देते हैं, भाई जडेजा भी ठोक देते हैं, सुंदर भी ठोक देते हैं। जडेजा और सुंदर 6ठे नंबर के नीचे बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाज शतक ठोक देते हैं। ये शर्मनाक स्थिति इंग्लैंड टीम के लिए आ गई थी, जिस वजह से वो सोच रहे थे कि भाई इनका शतक ना पूरा हो। भाई जब ये इतिहास के पन्नों में खंगाला जाए तो ये हो कि सिर्फ और सिर्फ शुभमन का शतक आया था, जडेजा और सुंदर का शतक ना आया हो। भाई अगर ये 6ठे और 7वें नंबर के बल्लेबाज शतक ठोक देंगे तो आईना दिखाया जाएगा कि हमारी पेस अटैक का क्या कुछ हकीकत है और किस तरीके से हम शर्मसार हुए इस मुकाबले में, किस तरीके से शर्मनाक ड्रॉ हुआ। तो वो शतक नहीं पूरा होना देना चाह रहे थे, वो भाई साहब ये माइलस्टोन इन दोनों खिलाड़ियों का पूरा नहीं होना देना चाह रहे थे, इस वजह से क्योंकि वो 6ठे और 7वें नंबर के बल्लेबाज हैं, वो भी चौथे और 5वें दिन शतक ठोक डालें, वो भी मैनचेस्टर के मैदान पर जहां सचिन आखिरी खिलाड़ी थे जो शतक पूरा किए हुए थे। तो इन कारणों की वजह से बेन स्टोक्स सोच रहे थे किसी तरीके से ड्रॉ किया जाए, किसी तरीके से भाई मैदान के बाहर जाया जाए, ये 2 शतकवीर यहां से ना आ पाए, ये कॉन्फिडेंस अर्जित ना कर पाए, ये इंग्लैंड के सरजमी पर ये ना बताएं कि भाई हमने शतक ठोका हुआ है।
वो भी अगर मैं बात करूं तीसरे सबसे महत्वपूर्ण कारण की, जो चौथे और आखिरी मुकाबले के बीच ज्यादा दिन का गैप नहीं है, ये वर्कलोड मैनेजमेंट का भी एक मुद्दा हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि अधिक से अधिक आपके गेंदबाजी करेंगे, थक जाएंगे, और वही पेस यूनिट इनका बरकरार है जो पहले मुकाबले से है। ब्रेडन कार्स लगातार गेंदबाजी कर रहे हैं। बेन स्टोक्स इनके जो प्रमुख गेंदबाज नजर आ रहे हैं श्रृंखला में, भाई वो भी कंटिन्यूअस पूरे मुकाबले खेले हुए हैं और पांचवा भी खेलेंगे और वही प्रमुख गेंदबाज होंगे। क्रिस वोक्स का भी वही हाल है। तो 3 पेस के जो इनके गेंदबाज हैं वो लगातार मुकाबला खेल रहे हैं। जोफ्रा आर्चर इफेक्टिव नहीं दिख रहे हैं, जिस वजह से चाह रहे थे कि भाई हमारे गेंदबाज ज्यादा थके ना, ज्यादा परेशान ना हो और हम मुकाबले को ड्रॉ कराते हैं और जाकर आराम करते हैं। तो वो भी एक कहीं ना कहीं जहन में बेन स्टोक्स के चल रहा होगा बातें। तो ये 3 शर्मनाक कारण आए और जिसके कारण भाई थू हो रही है बेन स्टोक्स की इंग्लैंड टीम की, क्योंकि वो दोनों खिलाड़ी वेल डिजर्विंग थे, दोनों खिलाड़ी माइलस्टोन की तरफ बढ़ रहे थे और उनको जब शतक पूरा हो जाता दोनों का, तभी हाथ मिलाने के लिए आग्रह करना चाहिए था। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि ये जो गिरी हुई हरकत इंग्लिश टीम ने की है आपको कैसा लगा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।